22 दिसंबर सन 1704 को सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिखों और मुगलों के बीच सदी का सबसे भयानक युद्ध लड़ा गया, जो इतिहास में चमकौर के युद्ध के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। इस युद्ध में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नेतृत्व में 40 सिखों का सामना वजीर खान के नेतृत्व वाली 10 लाख की विशाल मुगल सेना से हुआ। वजीर खान किसी भी सूरत में गुरु साहब को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब की लाखों कोशिशों के बावजूद गुरु महाराज मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन गुरु महाराज के 2 बड़े बेटों सहित 40 सिखों ने गुरु महाराज के आशीर्वाद और अपनी वीरता से वजीर खान को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया और 10 लाख की विशाल मुगल सेना भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को नहीं पकड़ पाई। यह युद्ध इतिहास में सिखों की वीरता और उनकी अपने धर्म के प्रति आस्था के लिए जाना जाता है। गुरु महाराज ने इस युद्ध के वक्त कुछ यूं कहा था कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिद्धड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आइए डिमांडिंग पंडित के साथ याद करते हैं अपने भारत के गौरवशाली इतिहास को और जानते हैं चमकौर युद्ध के पूरे घटनाक्रम को। चलिए शुरू करते हैं। मई सन 1704 में आनंदपुर की आखिरी लड़ाई में कई मुगल शासकों की संयुक्त फौजों ने आनंदपुर साहिब को 6 महीनों तक घेरे रखा। उनका सोचना था कि जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हो जाएगा तब गुरु महाराज मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। पर यह मुगलों की सबसे बड़ी नासमझी थी। जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हुआ तो एक रात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहिब में उपस्थित अपने सभी साथियों को लेकर वहां से रवाना हो गए। पर कुछ ही देर बाद मुगल सेना को भी पता चल गया कि गुरुजी यहां से प्रस्थान कर गए हैं, तो वो उनका पीछा करने लगे। उधर गुरु गोविंद सिंह जी अपने सभी साथियों के साथ सिरसा नदी की ओर बढ़ रहे थे। जिस समय सिखों का काफिला बरसाती नदी के किनारे पहुंचा तो इसमें भयंकर बाढ़ आई हुई थी और पानी का बहाव जोरों पर था। इस समय सिख भारी कठिनाई में गिर गए। उनके पीछे शत्रु सेना मारो मार करती आ रही थी और सामने सरसा नदी फुंकारा मार रही थी। निर्णय तुरंत लेना था। अतः गुरु महाराज ने कहा कि कुछ सैनिक शत्रु को यहीं पर उलझा कर रखो और जो सरसा नदी पार कर सकते हैं वो तुरंत अपने घोड़ों सहित नदी पार करें। और ऐसा ही किया गया। भाई उदय सिंह और जीवन सिंह अपने जत्थे लेकर शत्रु सेना से भिड़ गए। इतने में गुरुदेव सरसा नदी पार करने में सफल हो गए, किंतु सैकड़ों सिख सरसा नदी पार करते हुए मौत का शिकार हो गए, क्योंकि पानी का बहाव अत्यधिक था। कई तो पानी के बहाव में बहते हुए कई कोस दूर बह गए। यह देख शत्रु सेना ने सरसा नदी पार करने का साहस नहीं किया। सरसा नदी पार करने के बाद 40 सिख 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह तथा जुझार सिंह के अलावा गुरु महाराज खुद कुल मिलाकर 43 व्यक्तियों की गिनती हुई जो नदी पार पहुंच चुके थे। नदी के दूसरी तरफ भाई उदय सिंह मुगलों के अनेकों हमलों को पछाड़ते रहे और वे तब तक वीरता से लड़ते रहे जब तक उनके रक्त का अंतिम कतरा तक नहीं बह गया और अंततः वे युद्ध भूमि में कर्तव्य कर्म करते हुए वीर गति पा गए। इस भयंकर उथल पुथल में गुरु साहब का परिवार उनसे बिछुड़ गया। गुरुदेव अपने 40 सिखों के साथ आगे बढ़ते हुए दोपहर तक चमकौर नामक एक गांव के बाहर एक बगीचे में पहुंचे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने गुरु साहब का जमकर स्वागत किया और प्रत्येक प्रकार की सहायता की। यही एक किले नुमा कच्ची हवेली थी जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसको एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था जिसके चारों ओर खुला समतल मैदान था। इस हवेली के मालिक बुद्धिचंद ने गुरु साहब से आग्रह किया कि आप इस हवेली में विश्राम करें। गुरुजी ने भी आगे जाना उचित नहीं समझा, अतः 40 सिखों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर उनमें बचा कुचा युद्ध का सामान बांट दिया गया और सभी सिखों को मुकाबला के लिए मोर्चों पर तैनात कर दिया गया। सभी ने तय किया कि मर जाओ या मार डालो। खालसा सेना का सिद्धांत था कि शत्रु के सामने कभी हथियार मत डालो, केवल वीर गति ही अंतिम विजय है। गुरुदेव अपने 40 शिष्यों की ताकत से
असंख्य मुगल सेना से लड़ने की योजना बनाने लगे। गुरु साहब ने स्वयं कच्ची गढ़ी हवेली के ऊपर ध्वज केसरी से युद्ध का मोर्चा संभाला। अन्य सिखों ने भी अपने अपने मोर्चे बनाए और मुगल सेना की राह देखने लगे। उधर जैसे ही सरसा नदी का बहाव कम हुआ, मुगल सेना ने तुरंत नदी पार करके सिख दल का पीछा करती हुई चमकौर के मैदान में आ पहुंची। देखते ही देखते शत्रु सेना ने गुरु साहब के ठहराव वाली हवेली को घेर लिया। मुगल सेनापतियों को गांव वालों से पता चल गया था कि गुरु महाराज के पास मात्र 40 सैनिक हैं, अतः शत्रु अब गुरु महाराज को बंदी बनाने के स्वप्न देखने लगे। चमकौर के नवाब वजीर खान ने भोर होते ही मुनादी करवा दी कि गुरु महाराज अपने आप को अपने साथियों सहित मुगल प्रशासन के हवाले करे तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। इस मुनादी के उत्तर में गुरुदेव ने मुगल सेनाओं पर तीरों की बरसात कर दी। ध्यान रहे, इस समय 40 सिखों का मुकाबला 10 लाख की विशाल शत्रु सेना से हो रहा था। इस पर गुरु महाराज ने भी तो एक एक सिख को 1.25 लाख के साथ लड़ाने की सौगंध खाई हुई थी और गुरु महाराज की यह शपथ चमकौर के मैदानों में गूंज उठी। 22 दिसंबर सन 1704 को संसार के अनोखे युद्ध का आगाज हुआ। आकाश में घनघोर बादल थे और धीमी धीमी बूंदाबांदी हो रही थी। वर्ष का सबसे छोटा दिन होने के कारण सूर्य भी बहुत देर से उदय हुआ था। कड़ाके की शीतलहर चल रही थी, किंतु गर्मजोशी थी तो कच्ची हवेली में आश्रय लिए बैठे गुरु महाराज की योद्धाओं के हृदय में। कच्ची गढ़ी पर शत्रु ने घनघोर प्रहार किया। इसके जवाब में भीतर से तीरों और गोलियों की बौछारें हुई। अनेक मुगल सिपाही धराशायी हो गए। दोबारा सशक्त दावे का भी यही हाल हुआ। मुगल सेनापतियों को अविश्वास होने लगा था कि कोई मात्र 40 सैनिकों की सहायता से इतना ताकतवर कैसे बन सकता था। सिख सैनिक लाखों की सेना से गिरे निर्भय भाव से लड़ने मरने का खेल खेल रहे थे। अब सिख सेना ने तलवार और भाले का युद्ध लड़ने के लिए मैदान में निकलना आवश्यक समझा। सर्वप्रथम भाई हिम्मत सिंह जी को गुरु महाराज ने आदेश दिया कि वह अपने साथियों सहित 5 सैनिकों का जत्था लेकर रणभूमि में जाकर शत्रु सेना को अपनी ताकत का परिचय दे। तभी मुगल जनरल नाहर खान ने सीढ़ी लगाकर गढ़ पर चढ़ने का प्रयास किया, किंतु गुरुदेव ने उसको वहीं बाणों से भेद कर चित कर दिया। सरहिंद के नवाब ने सेनाओं को एक बार फिर इकट्ठा होकर कच्ची गढ़ी हवेली पर पूरी ताकत से आक्रमण करने का आदेश दिया, किंतु गुरु महाराज ऊंचे टीले वाली हवेली में होने के कारण सामरिक दृष्टि से अच्छी स्थिति में थे, अतः उन्होंने यह आक्रमण भी विफल कर दिया। सिखों के जत्थे ने गढ़ से बाहर आकर मुगल सेना पर करारे प्रहार किए। गढ़ के ऊपर लगे ध्वज केसरी से गुरु महाराज खुद अपने योद्धाओं की सहायता शत्रुओं पर बाण चलाकर कर रहे थे। घड़ी भर खूब लोहे पर लोहा बजा। सैकड़ों शत्रु सैनिक मैदान में ढेर हो गए। अंततः 500 सिख भी शहीद हो गए। एक बार फिर गुरु महाराज ने 5 सिखों का दूसरा जत्था गढ़ी से बाहर रणभूमि में भेजा। इस जत्थे ने भी आगे बढ़ते हुए शत्रुओं के छक्के छुड़ाए और उनको पीछे धकेल दिया और शत्रुओं का भारी नुकसान करते हुए वीरगति पा गए। इस प्रकार गुरुदेव ने रणनीति बनाई और 5-5 के जत्थे बारी बारी रणभूमि में भेजने लगे। जब 5वां जत्था शहीद हो गया तो दोपहर का समय हो चुका था। सूरज माथे पर चढ़ आया। सरहिंद के नवाब वजीर खान की हिदायतों का पालन करते हुए शत्रु सेना के 8 सेनापतियों ने अपनी सेनाओं के साथ गढ़ की ओर बढ़ना शुरू किया। अब सिख सैनिकों को लगने लगा कि एक साथ इतना बड़ा हमला रोक पाना मुश्किल होगा। इस कारण अंदर बाकी बचे सिखों ने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि वह साहिबजादों के साथ युद्ध भूमि से बाहर निकल जाए। यह सुनकर गुरु महाराज ने सिखों से कहा, तुम कौन से साहिबजादों की बात करते हो? तुम सभी भी तो मेरे साहिबजादे हो। गुरुदेव जी का यह उत्तर सुनकर सभी सिख आश्चर्य में पड़ गए। गुरु महाराज के बड़े सुपुत्र अजीत सिंह पिताजी से युद्ध भूमि में जाने का आदेश मांगने लगे। गुरु महाराज ने तुरंत उन्हें आशीष दी और अपना कर्तव्य पूर्ण करने को प्रेरित किया। बड़े साहिबजादे अजीत सिंह के मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा था। बस फिर क्या था, वह अपने 4 अन्य सिखों को लेकर
गढ़ से बाहर चले गए और मुगलों की सेना पर ऐसे टूट पड़े जैसे एक मृग शावकों पर टूट पड़ता है। अजीत सिंह जिधर बढ़ जाते उधर सामने आने वाले सैनिक गिरते पड़ते और भाग जाते। 5 सिंहों के जत्थे ने सैकड़ों मुगलों को काल का ग्रास बना दिया। एक वीर योद्धा हजारों की सेना को एक साथ लेकर गिरता है, किंतु शत्रु सेना अत्यंत विशाल थी। बड़े साहिबजादे अजीत सिंह को छोटे भाई साहिबजादे जुझार सिंह ने जब युद्ध भूमि में शहीद होते देखा तो उन्होंने भी गुरु महाराज से रणभूमि में जाने की आज्ञा मांगी। गुरु महाराज ने बालक जुझार सिंह की पीठ थपथपाई और अपने किशोर पुत्र को रणभूमि में 4 अन्य सेवकों के साथ भेज दिया। गुरु महाराज अपने वीर जुझार सिंह को रणभूमि में शत्रुओं पर भारी पड़ते देखकर अत्यंत प्रसन्न होने लगे। जुझार सिंह शत्रु सेना के बीच गिर गए, किंतु उन्होंने वीरता के जौहर दिखलाते हुए वीरगति पाई। इन दोनों योद्धाओं की आयु मात्र 18 वर्ष तथा 14 वर्ष की थी। युद्ध के मैदान में वर्षा और बादलों के कारण अंधेरा छाने लगा। वर्ष का सबसे छोटा दिन था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। अंधेरा होते ही युद्ध रुक गया। गुरु महाराज ने दोनों साहिबजादों को शहीद होते देखकर ईश्वर के सामने धन्यवाद कहा और शुक्राने की प्रार्थना की और कहा कि तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। इस समय गुरु महाराज के पास मात्र 7 सिख सैनिक ही बचे थे और वह स्वयं कुल मिलाकर 8 की गिनती पूरी होती थी। मुगल सेनाएं पीछे हटकर आराम करने लगी। उन्हें ऐसा लगता था कि गढ़ में बहुत बड़ी सिख सेना मौजूद है। इसके बाद गुरु महाराज ने सिखों को युद्ध भूमि में लाखों शत्रुओं को एक साथ परास्त करके शहीद होने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी ने शीश झुकाकर आदेश का पालन करते हुए प्राणों की आहुति देने की शपथ ली, किंतु उन्होंने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि आप गढ़ छोड़कर अन्यत्र चले जाए, क्योंकि हम मर गए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु आपकी शहीदी के बाद पंथ का क्या होगा। पर गुरु महाराज भला यूं कैसे युद्ध से मुंह मोड़ लेते। गुरु महाराज ने सिंहों को उत्तर दिया, मेरा जीवन मेरे प्यारे सिखों के जीवन से मूल्यवान नहीं। यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं तुम्हें रणभूमि में छोड़कर अकेला निकल जाऊं। अब तो मैं खुद दिन चढ़ते ही सबसे पहले अपना जत्था लेकर रणभूमि में उतरूंगा। गुरुदेव के इस कथन से सिख बहुत चिंतित होने लगे। सिखों ने यह ठान लिया था कि कैसे भी करके सतगुरु को शहीद नहीं होने देंगे। वे जानते थे कि गुरु महाराज द्वारा दी गई शहादत इस समय पंथ के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगी। अतः भाई दया सिंह जी ने एक युक्ति सोची और अपना अंतिम हथियार आजमाया। उन्होंने इस युक्ति के अंतर्गत सभी सिंहों को विश्वास में लिया और उनको साथ लेकर पुनः गुरुदेव के पास गए और कहने लगे, गुरुजी, अब खालसा पंथ पंच प्यारे परमेश्वर रूप होकर आपको आदेश देते हैं कि यह कच्ची गढ़ी आप तुरंत त्याग दे और कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाए, क्योंकि इस नीति में पंथ खालसे का भला है। गुरु महाराज ने 5 प्यारों का आदेश सुनते ही शीश झुका दिया और कहा, मैं अब कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही होगा। गुरु महाराज ने कच्ची गढ़ी हवेली को त्यागने की योजना बनाई और 2 जवानों को अपने साथ चलने को कहा। शेष 5 को अलग अलग मोर्चों पर नियुक्त कर दिया, किंतु महाराज ने ठान रखा था कि यहाँ से प्रस्थान करते समय हम शत्रुओं को ललकारेंगे, क्योंकि चुपचाप शांत निकल जाना कायरता और कमजोरी का चिन्ह माना जाएगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। देर रात गुरु महाराज अपने दोनों साथियों दया सिंह तथा मान सिंह के साथ गढ़ से बाहर निकले। इस समय बूंदाबांदी थम चुकी थी और आकाश में कहीं कहीं बादल छाए हुए थे, किंतु बिजली बार बार चमक रही थी। कुछ दूरी पर अभी पहुंचे ही थे कि बहुत तेज बिजली चमकी। यहां से ऊंचे स्वर में आवाजें लगाई गई, पीरे हिंद जा रहा है, किसी की हिम्मत है तो पकड़ ले। और साथ ही मसालों को तीर मारे गए, जिससे उनकी सारी मसाले नीचे कीचड़ में गिरकर बुझ गई और घोर अंधेरा छा गया। पुरस्कार के लालच में शत्रु सेना आवाज की सीध में भागी और आपस में ही भिड़कर मर खप गई और यह नीति पूर्णतः सफल रही। इस प्रकार शत्रु सेना आपस में टकरा टकरा कर कट मरी। अगली सुबह प्रकाश होने पर शत्रु सेना को भारी निराशा हुई
क्योंकि हजारों असंख्य शवों में केवल 35 शव सिखों के थे। उनमें भी उनको गुरु महाराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। क्रोध को आतुर होकर शत्रु सेना ने गढ़ पर एक बार फिर आक्रमण कर दिया। असंख्य शत्रु सैनिकों के साथ जूझते हुए अंदर के 5 सिखों ने वीरगति पाई। मुगल सत्ताधारियों को यह करारी चपत लगी। कश्मीर, लाहौर, दिल्ली और सरहिंद की समस्त मुगल शक्ति 7 महीने आनंदपुर का घेरा डालने के बावजूद न तो गुरु साहब को पकड़ सकी और न ही सिखों से अपनी अधीनता स्वीकार करवा सकी। सरकारी खजाने से लाखों रुपए खर्च हो गई, हजारों की संख्या में फौजें मारी गई, पर मुगल अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त न कर सके। यह गर्दन कट तो सकती हैं मगर झुक नहीं सकती। कभी चमकौर बोलेगा, कभी सरहिंद की दीवारें बोलेगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।